हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीईटी के टॉप 60 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये एमसीक्यूज़ एसएसटी पर बेस्ड हैं, जिससे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 60 एमसीक्यूज़। 1. गाथा सप्तशती के रचयिता कौन थे? ए. कालिदास, बी. हर्ष, सी. हाल या फिर डी. बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाल। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। क्वेश्चन नंबर 2. अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए. पतंजलि, बी. पाणिनि, सी. नागार्जुन या फिर डी. चरक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 3. किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये को विक्रमादित्य कहा जाता है। 4. इक्तादारी व्यवस्था का विकास किसने किया? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. बलबन या फिर डी. अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप से इल्तुतमिश ने दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए. हरिहर एवं बुक्का, बी. कृष्णदेवराय, सी. देवराय प्रथम या फिर डी. संगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6. आईने अकबरी किसकी रचना है? ए. बदायूनी, बी. अबुल फजल, सी. फैज़ी या फिर डी. निज़ामुद्दीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। यह अकबर के शासन का प्रशासनिक विवरण है। जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए. पुणे, बी. रायगढ़, सी. सितारा या फिर डी. सिंहगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्य अभिषेक हुआ। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ए. मानसिंह, बी. टोडरमल, सी. बीरबल या फिर डी. भगवान दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीरबल। बीरबल ने दीन इलाही स्वीकार किया था। 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ए. डफरिन, बी. रिपन, सी. कर्जन या फिर डी. लिटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डफरिन। क्वेश्चन नंबर 10. कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? ए. 1905, बी. 1907, सी. 1911 या फिर डी. 1916। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। नंबर 11. होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ए. गांधी, बी. तिलक एवं एनी बेसेंट, सी. गोखले या फिर डी. नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिलक एवं एनी बेसेंट। 12. हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए. तिलक, बी. गांधी, सी. नेहरू या फिर डी. बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए. भगत सिंह, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. हसरत मोहानी या फिर डी. आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 14. गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए. 1930, बी. 1931, सी. 1932 या फिर डी. 1935। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1931। क्वेश्चन नंबर 15. कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए. 1945, बी. 1946, सी. 1947 या फिर डी. 1942। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1946। क्वेश्चन नंबर 16. भाबर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ए. हिमालय की तलहटी, बी. दक्कन, सी. तटीय मैदान या फिर डी. थार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की तलहटी पर भाबर क्षेत्र पाया जाता है। नंबर 17. भारत में सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? ए. पुलिकट, बी. चिल्का, सी. वेम्बनाड या फिर डी. कोल्लेरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। 3. भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए. इंदिरा गांधी नहर, बी. अपर गंगा नहर, सी. शारदा नहर या फिर डी. सोन नहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। 19. लू किस प्रकार की पवन है? ए. शीत, बी. आर्द्र, सी. गर्म एवं शुष्क या फिर डी. चक्रवाती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गर्म एवं शुष्क। 20. रेन शेडो एरिया का उदाहरण है? ए. चेरापूंजी, बी. मावल, सी. पुणे या फिर डी. कोलकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21. कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए. 6, बी. 7, सी. 8 या फिर डी. 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 22. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सच्चिदानंद सिन्हा, सी. अम्बेडकर या फिर डी. नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 23. संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. अम्बेडकर, सी. पटेल या फिर डी. नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नंबर 24. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए. 19, बी. आर्टिकल 21, बी. आर्टिकल 32 या फिर डी. आर्टिकल 14। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21।
क्वेश्चन नंबर 25, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? ए 280, बी 324, सी 356 या फिर डी 368। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री या फिर डी संसद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए आरबीआई, बी वित्त आयोग, सी एनएसओ या फिर डी सेबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एनएसओ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी करता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ए केवल निजी क्षेत्र, बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र, सी सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र या फिर डी कृषि आधारित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1951 या फिर डी 1956। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। सिख प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ए गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त या फिर डी हर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र शातकर्णी। प्रशस्ति गौतमी बाल श्री द्वारा लिखवाई गई थी, जिसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 32, मिलिंद पन्नाहो किसके संवादों पर आधारित ग्रंथ है? ए अशोक एवं उपगुप्त, बी कनिष्क एवं नागार्जुन, सी मेनांडर एवं नागसेन या फिर डी चंद्रगुप्त एवं चाणक्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेनांडर एवं नागसेन। यह इंडो ग्रीक राजा मेनांडर यानी मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को सुलह ए कुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अबुल फजल या फिर डी बदायूनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 35, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ए उर, बी सभा, सी महासभा या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चोल प्रशासन में विभिन्न प्रकार की ग्राम सभाएं थी, उर सभा और महासभा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। 1799 में वेलेस्ली ने प्रेस पर नियंत्रण लगाया। क्वेश्चन नंबर 37, यंग इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित है? ए तिलक, बी गांधी, सी नेहरू या फिर डी बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गांधी। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? ए पूर्ण स्वराज, बी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, सी असहयोग आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ। 39, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए गांधी, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ए तात्या तोपे, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। 42, भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान किस नदी प्रणाली ने बनाया है? ए नर्मदा ताप्ती, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या फिर डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। 3, डोल ड्रम क्षेत्र किस अक्षांश के पास पाया जाता है? ए 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। रेखा के आसपास निम्न दाब क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक गर्म महासागरीय धारा है? ए लैब्राडोर धारा, बी पेरू धारा, सी गल्फ स्ट्रीम या फिर डी कैनरी धारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गल्फ स्ट्रीम। 45, भारत में सर्वाधिक अभ्रक माइका किस राज्य में पाया जाता है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी गुजरात या फिर डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। 6, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर डी विधान परिषद के सदस्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद के सदस्य।
क्वेश्चन नंबर 47 संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर से संबंधित है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 या फिर डी आर्टिकल 17। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 16। 48 भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, बी भाग 3 या फिर डी भाग 4। तो इसका नंबर बी भाग 2। 9 राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 50 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 148, बी 280, सी 324 या फिर डी 356। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 148। 51 भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक विकास, सी निर्यात बढ़ाना या फिर डी रोजगार बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए मछली, बी दूध, सी अंडा या फिर डी गेहूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूध। क्वेश्चन नंबर 53 भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी अमर्त्य सेन या फिर डी सी सुब्रमण्यम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वर्गीस कुरियन। 4 जीडीपी का अर्थ है? ए ग्रॉस डेवलपमेंट प्लान, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी जनरल डोमेस्टिक पॉलिसी या फिर डी ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 5 भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी एसबीआई या फिर डी संसद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 56 रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ए मिट्टी, बी जलवायु, सी संकटग्रस्त प्रजातियां या फिर डी जनसंख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संकटग्रस्त प्रजातियां। इसमें विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त जीव जंतु और वनस्पतियों का विवरण होता है। 7 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए रणथंभौर, बी कान्हा नेशनल पार्क, सी जिम कॉर्बेट या फिर डी काजीरंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 48 चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए नदी संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी मृदा संरक्षण या फिर डी वन्य जीव संरक्षण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 59 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए विवेकानंद, बी राजा राममोहन रॉय, सी दयानंद सरस्वती या फिर डी एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। 60 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य, बी 44वां संशोधन पंचायतें, सी 73वां संशोधन मतदान आयु 18 वर्ष या फिर डी 61वां संशोधन नगर निकाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य। यह सही है, बाकी सारे गलत है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 60 MCQs सामाजिक विज्ञान पर बेस्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।